राजीव जी, अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, सफर भी लंबा है, क्या लगता है क्या आज सुपुर्दे खाक हो पाएगा? क्योंकि अगर देखा जाए लोग इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर पहलू को समझे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और जैसा कि अभी अनुज भी जिक्र कर रहे थे राजीव जी कि कुछ लोग हैं जो उनको भगवान भी मानते थे और एक लंबी फेहरिस्त, करीब 62 से ज्यादा मामले दर्ज। अब बड़ी बात यह है कि क्या वाकई एक तरफ आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ये मौत नहीं है, विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं इस मौत को लेकर। राजीव, देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि मुख्तार अंसारी कोई सामान्य आदमी नहीं। अपराधों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, वो आपने बताई, लेकिन एक बात ये भी सच है कि 25 साल से ज़्यादा वक्त तक जो व्यक्ति 20 साल से ज़्यादा वक्त, 2 दशक से ज़्यादा वक्त तक लगातार विधायक रहा हो, तो उसको बीमारी की स्थिति में, चाहे उस पर चाहे जो भी आरोप है, आरोपों के भीतर, जेल के भीतर है, तो जो सज़ा अदालत से होनी है वो सज़ा वो आदमी भुगतेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो आदमी 2 दशक से ज़्यादा वक्त तक विधायक रहा है, उसको चिकित्सकीय सुविधाएं उसी तरह की दी गई जिसके लिए इंटाइटल्ड, क्योंकि कहा यह गया कि तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल ले जा करके फिर तुरंत ही वापस जेल, फिर जेल से और तबीयत खराब होने पर मेडिकल कॉलेज ले आया जाना। अगर उच्च स्तरीय इलाज कराया गया होता, और चाहे परिवार के लोगों का आरोप है कि लगातार तबीयत खराब होने पर हम अदालत में ये चिट्ठी लिख करके कह रहे थे कि तबीयत खराब है, खाने में शायद धीमा जहर दिया जा रहा है, उनके वकील ने चिट्ठी लिख करके दी थी, परिवारजन लगातार ये आरोप लगा रहे थे। ऐसी स्थिति में क्या इलाज समुचित तरीके से हुआ या नहीं हुआ, ये सवाल अपनी जगह पर खड़ा है। दूसरी बात यह है कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाहुबली के रूप में नाम है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, बाहुबलियों की एक कार्यशैली का तरीका है, जो संसाधन है, जो कमाई के तरीके हैं, उन पर ज़्यादातर बाहुबली ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ठेके, ज़्यादा से ज़्यादा शराब के ठेके, ज़मीन के कारोबार, कोयले के कारोबार पर उनका आधिपत्य रहता है, रेलवे के कारोबार पर जैसे अतीक अहमद का था, और ये सारे पर है। किसी एक का नाम लेना नहीं इसमें सही होगा, क्योंकि वो एक तरफ से तो जो संसाधन है, जो कमाई के तरीके हैं, उन सब पर उनका नियंत्रण बाहुबल के जरिए होता है, और दूसरी तरफ से उसी उगाही के पैसे को जो मजबूर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जिनकी ज़रूरतें हैं, और उनको उसी तरह की मदद करना और उनके बीच में एक रॉबिन हुड और गरीबों के मसीहा की इमेज बनाना। देखिए, आदमी आपको मुख्तार अंसारी के फाटक पर, और ऐसा मैंने बहुत सारे बाहुबलियों को देखा है, जब आप उनके घर जाएंगे आपको बड़ी संख्या में लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उनके एहसान के तले दबे हैं। उन्होंने इलाज कराया है, उन्होंने मरने पर 13वीं का पूरा इंतज़ाम कराया है, उन्होंने शादी विवाह का इंतज़ाम कराया है। ऐसी बहुत बड़ी संख्या आपको गाजीपुर में मिल जाएगी मुख्तार अंसारी के यहाँ, और दूसरों के यहाँ भी मिल जाएगी जिनके नाम बाहुबलियों के तौर पर लिए जाते हैं। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी, ये 2 भाइयों ने मिलकर इस पूरे इलाके में आपको बहुत जगह ऐसी बातें मिलने को आएंगी कि अभी मेरी जानकारी, चूंकि इस इलाके में मेरा बहुत आना जाना रहा है, इसलिए मैं जानता हूं कि जिन इलाकों में इनका दखल और प्रभाव है, वहाँ पर गरीबों को कोई सूद पर पैसा नहीं दे सकता, वहाँ पर कोई डॉक्टर मनमाने तरीके से किसी मरीज से पैसा नहीं ले सकता, वहाँ पर सरकारी अस्पतालों में, सरकार चाहे जिसकी हो, सरकारी अस्पतालों में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी के मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर एक कदम आगे बढ़ कर के अपनी ड्यूटी से ज़्यादा ड्यूटी निभाते थे। एक तरफ उनकी धमक भी थी, दूसरी तरफ लगातार उनका ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो लोगों की मदद और लोगों तक बात पहुंचती रहती है। तो सूद पर पैसा कोई नहीं दे सकता, डॉक्टर ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता, ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को प्रभावित करती हैं। एक तबका ऐसा है, दूसरा तबका ऐसा है कि जो कमाई का साधन है उस पर अधिकाधिक कब्जा। अगर मैं बात करूं, गाजीपुर से थोड़ी दूर एक ज़माने में मुगल सराय के पास चंदासी कोयला मंडी थी, जो कि आय का बहुत बड़ा स्रोत और साधन था। उस पर कब्जे के लिए मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह गैंग में बहुत लंबी अदावत चली, और उसमें न जाने कितने मर्डर्स हुए, न जाने कितनी हत्याएं हुई। अगर इसी तरह आप देखें तो बहुत सारे
सड़क के ठेके हो, चाहे बिजली विभाग के ठेके हो, तमाम ठेकों को लेकर के तमाम अदावत इन दोनों गैंग के बीच होती रही, दरअसल संसाधनों पर कब्जा करने के लिए ज़्यादा। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ी आबादी में, एक बड़ी जनसंख्या में अपनी इमेज एक रॉबिन हुड की बनाई, एक मसीहा की बनाई, जिसकी वजह से चुनाव में लगातार इस परिवार को हमेशा जीत भी मिलती रही। ज़्यादातर मौक़ों पर, आज की तारीख में ही अगर मैं आपसे कहूँ तो 2 विधायक और 1 सांसद मुख्तार अंसारी परिवार में है। जी बिल्कुल राजीव जी, जैसे कि मैंने जिक्र किया था, सिक्के के 2 पहलू को लेकर आपने उस पहलू को बड़े विस्तार से समझाया।